अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। जब भी शाहमीर का फ़ोन आता, राहिला फ़ौरन मुझे आकर बता देते। मैं उसके साथ उसके घर चली जाती और शाहमीर से दुनिया जहान की बातें करते। ये मैं अपनी दोस्त का एहसान समझती थी कि वो मुझे फ़ोन के लिए बुलाने आ जाते थे। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन आम नहीं थे। अम्मी ने घर के फ़ोन पर ताला लगा रखा था क्योंकि फ़ोन का बिल बहुत आ जाता था। शाहमीर मेरे ताया का सपूत था। उनका मकान हमारी रिहाइश से थोड़े फासले पर था। हमारे घर उसका आना जाना लगा रहता था। मेरी उसके साथ मंगनी हो चुकी थी, तभी हम फ़ोन पर बातें किया करते थे। राहिला ये बात जानती थी कि वो मेरा मंगेतर है, तभी अपने घर के फ़ोन से हमारी बात करवा देती थी। वो गोरा चिट्टा, ऊंचा लंबा, हंसमुख और शरारती था। जिंदगी से भरपूर एक मनमोहनी शख्सियत का मालिक। इसीलिए सभी उसमें कशिश महसूस करते। ताहम वो हर किसी को लिफ्ट नहीं कराता था। वो राहिला से भी मेरी वजह से बात कर लेता था, वरना उस लड़की में कोई ख़ास बात ना थी जो किसी को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकते। उसका कद छोटा, रंगत सांवली और नैन नक्श वाजबी थे। ताहम वो काफ़ी ज़हीन थे और गुफ्तगू में ऐसी ताक के बस अपना जवाब आप थे। एक यही उसकी खूबी थी कि सुनने वाले को अपने जानिब पल भर में मुतवज्जे कर लेते। उसके मुकाबले में गर्चे मैं खूबसूरत थी, लेकिन मुझ में फरासत ना थे। जिसे मिलती उसे अपना खैर ख्वाह समझ लेते। हर एक पर जल्द एतबार कर लिया करते थे। किसी ने मगर सच कहा है कि कुछ लोग दोस्त के रूप में आस्तीन का सांप होते हैं। सब पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर आपकी खुशियों से खुश नहीं होते। जब भी शाहमीर घर आता, यूं राहिला को भी उसके घर से बुला लेते, फिर हम तीनों बातें करते। मैं जब अपने मंगेतर से बातें करती तो अजीब सा एहसास खेल लेता। दुआ करती कि राहिला आ जाए। वो आ जाती तो शाहमीर के साथ गपशप लगाने में आसानी महसूस होने लगते, जैसे राहिला के आने से मेरी शख्सियत की कमी दूर हो गई हो। वो आते ही ऐसी बातें करना शुरू कर देती कि शाहमीर का जी लग जाता और मैं भी उसकी दिलचस्प गुफ्तगू से महजूज होते। हम तीनों खूब हंसते। क्या खबर थी कि किसी दिन ये दोनों बेवफा परछायां उड़ जाएंगी और मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और हम स्कूल से कॉलेज में आ गए। फाइनल ईयर में अचानक शाहमीर ने बताया कि वो यूके जा रहा है। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया, समझी कि मजाक कर रहा है। जब उसकी तैयारियां देखी तो सोच में पड़ गई। मैं उससे प्यार करती थी, हम बचपन के साथी थे। कैसे उसकी जुदाई सह पाते। उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी बात पर कान नहीं धरे, जैसे मेरी बातें उसके लिए कोई अहमियत ना रखती हो। उसका फैसला अटल था। वो मुझे बावर करवाता कि उसके दोस्त ने कितने पापड़ बेल कर वहां के तालीमी इदारे की फीस भरी है और बहुत खर्चा किया है, तभी वो जा पा रहा है। ये सुनहरी मौका जाया करना नहीं चाहता था। गर्ज के मुझे रोता धोता छोड़ वो चला गया। जब वो जा रहा था, यूं लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है और अब हम कभी ना मिल सकेंगे। यकीन ना आ रहा था कि चाहने वाले इस कदर भी बदल सकते हैं और शाहमीर बदल जाए, ऐसे तो मैं सोच भी ना सकते थे। उसने तो जल्द लौट कर आने का वादा भी ना किया था। उसे गए 6 माह बीत गए। ये 6 माह मेरे लिए तो 6 साल जैसे थे। उसकी तरफ से न खत आया और न फोन। मैं रोजाना राहिला के पास जाती, उसे पूछती कि क्या शाहमीर का फोन आया था। उसका जवाब नफी में होता। उसकी जुदाई में जैसे जोगन बन गए।
खाना पीना और ना पढ़ना लिखना। हफ्ता गुजर जाता, कपड़े बदलती और ना कंघा करते। नहाना तो कुजा, मुंह तक धोना याद ना रहता। मायूसी से निढाल रहने लगे। कॉलेज जाना छोड़ दिया। राहिला उस दौरान मेरा बड़ा ख्याल रखती। पेपर्स नजदीक थे, उसने मुझे संभाला। अच्छी अच्छी बातें करती, हंसाती, दिल बहलाती तो मैं सोचती कि देखो, दुनिया में ऐसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। अगर ये ना होती तो शायद मैं मर जाती। वो मुझे दिलासा देती कि वो आ जाएगा। बैरून मुल्क ही तो गया है, वहां की 100 मजबूरियां होती हैं। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। तुम उसकी फिक्र मत करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे रोता देख कभी तो खुद भी रोने बैठ जाते। उसकी यही हमदर्दी और खुलूस मुझे हौसला अता करता था। शाहमीर को गए साल हो गया। मेरे पेपर्स अच्छे ना हुए और मैं फेल हो गई। तभी कॉलेज को खैर बात कह दिया। वालदैन, बहन, भाई मुझे देखकर परेशान रहने लगे थे। उन्हें पता था कि मैंने शाहमीर की जुदाई का असर लिया है। काश मेरी उसके साथ मंगनी ना हुई होती। ताया अब्बा ने ना सिर्फ इस रिश्ते को जोड़ा था, बल्कि अब भी हर एक से यही कहते थे कि किंजा मेरी बहू है। अगर कोई इसका रिश्ता लाए तो मैं उस पर फायर खोल दूंगा। मैं ताया अब्बू से पूछती थी कि शाहमीर हमें खत क्यों नहीं लिखता, फोन क्यों नहीं करता। तो वो उसे बुरा भला कहने लगता है कि अहमक लड़का, पराए देश जाकर उसकी रंगीनियों में खो गया है। गुमान तक ना हुआ कि ताया अब्बू ड्रामा कर रहे हैं। लिहाजा हर तरफ से मायूस होकर मैं बीमार होकर बिस्तर पर ठह गई। औरत मोहब्बत के मामले में बहुत कमजोर रही है। मर्द की एक मोहब्बत भरी नजर ही औरत की कमजोरी होती है। इस कमजोरी के बायस वो अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा देती है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं सिवाय बेवफाई के। इसी दौरान पता चला कि राहिला की मंगनी हो गई है। हैरत की बात यह थी कि मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त ने अपनी मंगनी पर मुझे बुलाया भी नहीं। उसने ऐसा क्यों किया? मैं शिकवा करते हुए उसके घर गई। मुझे सामने देखकर वो परेशान हो गई। मुस्कुराई और ना बैठने के लिए कहा, बल्कि जल्दी से कमरे में घुस गए। उसका अंदाज बता रहा था कि मेरा आना उसे अच्छा नहीं लगा। मैं उल्टे कदमों लौटने वाली थी कि मेरी छठी हिस्स ने मुझे चौकन्ना किया और मैं मारे तजस्सुस के उसके कमरे में चली गई। मैंने गिला किया कि तुमने मंगनी पर मुझे बुलाया नहीं और अब आई हूं तो यूं मुंह फेर लिया है। आखिर क्यों? तुम्हारा यह अंदाज मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ऐसा कहने पर वो कुछ सोच में पड़ गई। चंद सेकंड्स में संभलने लगी, फिर उसके चेहरे पर वही हमदर्दी और अपनायत लौट आई। उसने मेरे जर्द चेहरे को अपने हाथों में लिया और बैठने को कहा। फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। मैंने उसके मंगेतर का नाम पूछा और तस्वीर देखने की जिद की। वो शर्माने की एक्टिंग करते हुए टाल मटोल से काम ले रही थी। तभी उसकी अम्मी कमरे में आई। मैंने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन आज मुझे उनकी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट में बनावट महसूस हुई। आंटी, आपने भी मुझे राहिला की मंगनी पर नहीं बुलाया, क्यों? मैंने शिकवा किया तो उन्होंने हैरत से बेटी को देखकर कहा, किंजा, क्या वाकई तुमको इल्म नहीं कि राहिला की मंगनी शाहमीर से हो गई है? यह सुनकर मेरे होश गुम हो गए और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। चेहरे का रंग बदलते देखकर आंटी ने मुझे सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने घर पर थे और मेरे शफीक वालदैन के मेहरबान चेहरे मेरे सामने थे। उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि शाहमीर और राहिला के घर वाले ऐसा कर सकते हैं। इस बात पर अब्बा और ताया में सख्त झगड़ा हुआ। ताया का कहना था, अब वो वक्त नहीं रहा कि औलाद पर सख्ती की जाए। मैं मजबूर हूं। शाहमीर से ज्यादा मुझे अपनी अजीज उस जान सहेली के
सहेली की बेवफाई का अफसोस था। यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इस दुख ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। दोनों ही मेरे अपने थे। मैं तो इन दोनों को ही अपने वजूद का हिस्सा समझते थे। अब समझ में आया था कि शामिर का यूं चले जाना और मुझे खत ना लिखना, फोन भी ना करने की क्या वजह थी। उसके घर वाले हमसे झूठ बोलते रहे, हमारे हमारे अपने हमें धोखा देते रहे। शामिर ने ताया और ताई को बता दिया था कि राहिला से शादी करने पर वो यूके जा सकता है। वहाँ उसके भाई हैं जो उसे स्पॉन्सर करेंगे और वो आगे पढ़ेगा, फिर नोटों की बोरियां कमा सकेगा। इस तरह खूनी रिश्तों ने दौलत को अहमियत दी। ताया जी ने यह भी ना सोचा कि इस तरह उनका भाई हमेशा के लिए उनसे छूट जाएगा। और राहिला, जो मेरी दोस्त, मेरी गमगुसार, मेरी राजदां थे, वो भी आस्तीन का सांप निकले। शाहमीर को उसने अच्छे मुस्तकबिल की आस दिलाई। उसके 2 भाई जमींदारी संभालते थे और 2 का यूके में अपना बिजनेस था। वो मुद्दत से वहां सेटल थे और बहुत दौलतमंद थे। अब कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे अपने दिल में धुआं सा महसूस होता था जब मैं ये सोचती कि ना कोई मेरा दोस्त है और ना कोई गमगुसार, तो सब रिश्तों पर से एतबार टूट जाता था। दिल डूबने लगता था और दुनिया अंधेर नजर आने लगती। अब मुझे कोई काम ना रह गया था सिवाय शाहमीर की बेवफाई का सोग मनाने के। इस पर सितम ये कि लोग मुझे उसकी फुर्सत भी ना देना चाहते थे। तभी मुझे शादी, दोस्ती और मर्द जात से नफरत हो गई। मैंने कभी शादी ना करने की कसम खाई, मगर अम्मी अब्बू थे कि हर वक्त इस फिक्र में मुब्तला रहते थे। उन दिनों मेरे लिए अच्छे रिश्ते आए। लोगों को पता चल चुका था कि इसके मंगेतर ने बेवफाई की है, तो खानदान भर की हमदर्दियां मेरे साथ हो गई। शक्लो सूरत की अच्छी थी, इसलिए अमीर घरानों से भी रिश्ते आए। एक गरीब घर के लड़के ने मुझे ठुकरा दिया था, तो कई अमीर घराने बहू बनाने को तैयार हो गए। सोच भी ना सकती थी कि मेरी जिंदगी बदलेगी। मैं फिर कभी बाहर के मौसम का मुंह देखूंगी। अल्लाह ताला बेनियाज है। वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अगर मेरे दिल पर शाहमीर की तस्वीर ना होती तो शायद मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत होती। मैंने अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया। दिल ही ना मानता था कि उसके सिवा किसी और को जीवन साथी बनाऊं। मेरे दिल की कैफियत कोई ऐसी लड़की जान सकती है जिसको ऐसा दुख मिला हो। हम लड़कियां कितनी मजबूर और बेबस होती हैं। बेवफा शामिर और चलत्तर राहिला को तो उसकी मंजिल मिल गई, पर मैं तड़पते रह गई। कुछ दिनों तक वालिदैन मेरी यह हालत देखते रहे, फिर मुझे समझाना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता कभी रोकर कभी प्यारो मिन्नत समाजत से मुझे इस बात पर आमादा कर लिया कि मैं अपना घर बसा लूं। ये मेरा तजुर्बा था कि जब कोई हर जानिब से मायूस हो जाए तो बेहतर यही है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, कि इसमें उसकी भलाई होती है। यह इंसान का अपने खालिक पर भरपूर एतमाद होता है, जिसको अल्लाह पाक पसंद करता है और अपने बंदे की तकदीर भी बदल देता है। अम्मी अब्बू अक्सर मुझे यही समझाते थे। आखिर बात मेरी समझ में आई और मैंने उनका कहा मानकर अपनी कश्ती को तकदीर के हवाले कर दिया। खुद पर मेरे एतबार को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और उसने मेरे लिए एक बेहतरीन साथी को मुंतखब किया। मैंने भी उसकी रजा के आगे सर झुका दिया। फराज का रिश्ता आया और मैंने वालिदैन के कहने पर उसे कबूल कर लिया। मेरी शादी फराज से हो गई। चंद दिन तो दिल बेसुकून रहा। रफ्ता रफ्ता दिल को सुकून आ गया। मेरे दिल में अपने खामद की मोहब्बत जड़ पकड़ने लगे
और उनके दिल में भी मेरी मोहब्बत पैदा हो गई। यूं हमारा संजोग और घर का माहौल मोहब्बत भरा रहने लगा। कभी फराज ने कारोबार में दिल लगाकर मेहनत की और आज वो अपने मुल्क के एक नामवर सनतकार है। मैं लाखों में खेलने लगे, घर में किसी शय की कमी ना थे। मेरे बच्चे मुल्क के बड़े और आला तरीन इदारों में पढ़ रहे थे। दौलत के साथ साथ सुकून भी था। शाहमीर की बेवफाई याद आती तो कभी कभी दिल में दर्द की लहर जरूर दौड़ जाते। काफी अरसा तो मुझे खबर ना हुई कि वो किस हाल में है। बाद में सुना कि 2 साल इंग्लैंड में रहने के बाद जब वो वापस आया तो तयशुदा प्रोग्राम के तहत उसकी शादी राहीला से हो गई। कुछ अरसे बाद राहीला भी इंग्लैंड चले गए। नहीं मालूम कि वहां वो दोनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी शादी को 10 बरस हो चुके थे। एक दिन मैके गई तो पड़ोसन अम्मी के पास बैठी कह रही थीं कि इंग्लैंड में राहीला और शाहमीर सिर्फ साल भर साथ रह सके। फिर पता नहीं क्या हुआ, उनकी अनबन हो गई और राहीला वतन वापस आ गए। 2 साल मैके में रहकर शाहमीर का इंतजार किया। जब वो आया तो सुलह की बजाय तलाक हो गए। मुझे उनकी तलाक का सुनकर खुशी नहीं हुई। ताहम मैंने ये जरूर सोचा था कि जो लोग दूसरों की खुशियों पर अपने ख्वाबों के महल तामीर करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। मेरी इस्तदा है कि अगर कोई आपका दिल दुखाए तो आप उसको बद्दुआएं नहीं दीजिए, बल्कि अपने सुकून की दुआ मांगिए कि यही बात अल्लाह को पसंद है। दोस्तों, इस कहानी में आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। अगर कोई आपके साथ धोखा या फ्रॉड करता है तो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून दीजिए और अपना आप उस रब के हवाले कीजिए जिसने आपको पैदा किया है। आपसे ज्यादा आपके नसीब की उसको फिक्र है। किसी को बद्दुआ मत कीजिए, क्योंकि जब अल्लाह इंसाफ करता है तो उस इंसाफ के तराजू में आपको भी तोला जाएगा। इसलिए सबके लिए खैर मांगिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो मकाफात अमल भी है, उसके साथ भी बहुत कुछ ऐसा होगा कि वो फिर आपको बताने लायक भी नहीं रहेगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अब्दुल्ला अल मसूद का और मिस जवेरिया का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मज़ीद अच्छी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।